शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, हालिया गैलप सर्वे में एक रिपोर्ट सामने आती है और गैलप सर्वे ये बताता है कि पंजाब और केपी की हुकूमत का अगर मवाजना किया जाए तो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा ख़राब है। अब ये गैलप सर्वे ये बताता है कि 58% केपी की यानी खैबर पख्तूनख्वा जिसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, जो अभी 2 रोज़ पहले यहाँ लाहौर में 550 लोगों का एक काफ़िला लेकर आए, यहाँ मीटिंग की, एहतजाज की स्ट्रेटजी और प्लानिंग बताई। उनके सूबे के 58% आवाम ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के तरक्याती फ़ंड में करप्शन हो रही है। इस सर्वे के मुताबिक 40% केपी के शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा करप्शन का इजहार किया है। 73% शहरी ये समझते हैं कि सरकारी नौकरियों में मेरिट है ही नहीं और 59% शहरियों ने बेरोज़गारी का शिकवा किया है, जबकि 60% केपी के अवाम ये समझते हैं कि केपी की हुकूमत ज़्यादा वक़्त आवाम की फलाह और उनकी बेहतरी की बजाय एहतजाज की प्लानिंग में या एहतजाज में ज़ाया कर देती है। यानी 60% केपी के अवाम ये समझ रहे हैं। ऐसे में एक सूबे का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने साथ 500 लोगों का काफ़िला लेते हैं और पंजाब पहुंच जाते हैं। यहाँ एक महफ़िल होती है जहाँ खाना भी होता है, मौसीकी भी होती है और वहीं पर आइंदा तहरीक का ऐलान किया जाता है। अब जहाँ बानी तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की तारीख का ऐलान करते हैं तो अली अमीन गंडापुर 90 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं। इस 90 दिन के बाद क्या होगा और इस 90 दिन के दौरान क्या होगा, इन 90 दिन में आवाम के लिए कितनी बात की जाएगी और इस 90 दिन के बाद क्या आवाम के हालात बदल जाएंगे। जिस आवाम ने वोट दिया है, जो केपी के लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं, ये वो सवाल हैं जो लेकर आवाम के पास आए हैं। क्या वाकई पंजाब की हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ एहतजाज ही प्लान किया जाता है? लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं गैलप सर्वे पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एतराज़ और केपी के वज़ीर आला की पंजाब यात्रा पर तमाशा। भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आए थे पंजाब, जी जी लाहौर में, उन्होंने मीटिंग की, को पता चला आपको? जी पता चला। अब वो एक सर्वे आया है, वो ये बता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये समझते हैं कि पंजाब की हुकूमत बेहतर चल रही है। जी केपी में करप्शन ज़्यादा है, यहाँ हालात अच्छे हैं। केपी के वज़ीर आला यहाँ आके 90 दिन का टाइम दे जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान लाहौर के पंजाब के अच्छे हालात जा रहे हैं। अच्छा, और बेहतर हैं पहले से। बारिश में कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ? नहीं वो आप कवर बाइक हो रहा चलाते है। हैं? जी बाइक तो चला। आप तो फिर पूरा लाहौर ही घूमते होंगे। जी मैं देखता रहता हूँ, लेकिन कवर है काफ़ी हद तक। बहुत अच्छी हुकूमत की सर्विस कर रही, बहुत अच्छा काम जा रहा है। तो वेल डन, बहुत अच्छा है। सर्विस इनकी अच्छी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ अच्छा बेहतर है। है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है। तो फिर ये जो केपी से अली अमीन गंडापुर आए थे 500 लोगों को यहाँ लेके, वो जी। कह रहे हैं 90 दिन के अंदर हमने एहतजाज की तहरीक को चलाना है और हम इसको वहाँ तक ले जाएंगे कि उसके बाद या फिर आप हैं नहीं, हम हैं नहीं। तो इसकी क्या वजह है, इसकी क्या रीज़न है? वो कहते हैं हमारे लीडर को छोड़ें, वो फिर इसमें निज़ाम ठीक होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सही चल रहा है, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता। निज़ाम हमें बेहतर नज़र आ रहा है तो हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन इससे कोई फॉलो। कितने पैसे आपके रोज़ के बनते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ और दूसरा सेकेंडली मेरी शॉप है, वो मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। साथ बाइक भी चला रहे होते हैं? वैसे बाइक से मैं गुजर रहा था। कितना महीने के कितने पैसे बन जाते हैं? चलो ये कर लें, कुछ 40-50 हज़ार लाख रुपया कितने बनते हैं? नहीं सर, मैं असल में पहले बाहर था, तो अब मैं इधर पाकिस्तान में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो साथ में अब महीने की इनकम क्या बनती है? सर अभी मैंने कोई एस्टिमेट नहीं लगाया, लेकिन लगाऊंगा तो। घर का खर्चा चले कितना निकलता चलिए है? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है जितना चल भी रहा है। जैसा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिल भी कम आता है, आपके खर्चात बाकी भी जो गैस का बिल, बिजली का बिल करके किचन का खर्चा, बच्चों की एवरेज फीसें, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का दूध, चल रही है एवरेज सब अल्हम्दुलिल्लाह। चल। ठीक है भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का करम। आपको मुबारक हो। किस चीज़ की? खैर मुबारक तो कहे ना आप, तो वो कहेंगे किस चीज़ की? पहले खैर मुबारक तो कहें। चले खैर। मुबारक इस चीज़ की कि सर्वे आया है, जी जी। वो सर्वे ये बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत सिर्फ एहतजाज प्लान करती रहती है। कल वहाँ एहतजाज करेंगे, परसों उधर करेंगे। अभी अली अमीन गंडापुर 500 लोग लेके लाहौर आए, जी। फिर 90 दिन का टाइम देके चले गए। जी जी जबकि इसके मुकाबले में वो समझते हैं कि पंजाब की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है। जी जी ऐसा है? जी। ये पंजाब की गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा चल रही है कि शायद पंजाब गवर्नमेंट को भी इतना अंदाज़ा नहीं है। इतना खुद भी नहीं अंदाजा? उन्हें खुद भी। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझाएं ना, ऐसा समझाएं फिर। अभी आप लोगों को शायद इल्म नहीं है हजूरे वाला। कि एक वक्त था कि जब एक ज़िला टैक्स होता था। ठीक है जी। वो होता क्या था कि गांव से एक मिसाल के तो मैं पेडेस्ट्रल फैन ठीक करवाने के लिए गया हूँ ना, जो ही मैंने बस से पक्का उतारा ना, 9-10 गुंडे जो है ना वो घेर लेते थे।
किसी ने इधर से पकड़ लिया, तो लाओ जी वो टैक्स किधर दिया आपने, टूल टैक्स किधर दिया, ये दिया है। घबरा जाना, 10-12 गुंडे ऐसे इकट्ठे होने, ठीक है जी। तो कोई एक टी शर्ट भी लेके आना है ना, कोई किसी जगह से शहर में उतारा है ना, मिसाल दे रहे हैं, आपने गौर समझनी है। 9-10 गुंडे इकट्ठे हो जाने, ठीक है जी। किसी औरत ने अब क्या हालात है? मैं आपको बताऊँ, सुन ले, वो हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब ने ये देखा ना कि ये लोगों के साथ क्या गुंडागर्दी हो रही है। एक होता है ना कि 10% कम करना, उन्होंने उसका ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने कहा जी ये इसका बिल्कुल सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए। ठीक है। अभी मुझे ये बताएं, ये नून लीग के किसी MNA MPA को भी नहीं पता कि ये नवाज शरीफ ने क्या लोगों की खिदमत की है। इस मिसाल से आप सारे दोस्त समझें, हाई साहब ने ये समझाया है कि पंजाब की हुकूमत इतना अच्छा काम कर रही है कि उन्हें खुद नहीं पता कर रही है। असल में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, कोई शक नहीं। उसकी तशहीर नहीं होती है, सिर्फ उसकी तशहीर नहीं होती है। अभी तशहीर नहीं होती, नहीं होती है, लोग अभी कम होती है। कम होती है। लोग कहते हैं मुहर्रम की न्याज पे मरियम बीबी की तस्वीर, रिक्शे पे मरियम बीबी की तस्वीर, रेडी पे मरियम बीबी की तस्वीर, स्कूल के बाहर मरियम बीबी की तस्वीर, अस्पताल के बाहर मरियम की तस्वीर, कोई मरियम की तस्वीर, अस्पतालों के नाम मरियम नवाज के नाम पे। वो ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं तशहीर नहीं होती। नहीं, मैं तशहीर और से- कैसे करनी नहीं, है? तशहीर से मेरे भाई मुराद ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो उसके जिम्मेदारान हैं, काम नहीं चलता कि तस्वीरें लगाई जाएं और काम होता जाएगा, ऐसे नहीं होता। कैसे चलता है फिर? सही कह रहे हैं। पब्लिक में आकर नहीं, अभी मेरी आप बात समझे। जो सर्वे आया है वो ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है, पंजाब में कम है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिर्फ एहतजाज करने के लिए आती है, यहाँ मरियम बीबी अच्छा काम कर रही हैं। तो वो ऐसा है? जो मर्जी करें खैबर पख्तूनख्वा वाले, लेकिन हमारा पंजाब तो सही होना चाहिए ना। इधर भी करप्शन बहुत ज़्यादा है इधर है जी, बहुत ज़्यादा करप्शन है। कहाँ करप्शन होती है सर? होती है करप्शन? ये इतने बंदे झूठ बोलेंगे। नहीं, ये आप मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। मेडिकल फील्ड में चले जाए वहाँ पे करप्शन, अदालतों में चले जाए वहाँ पे करप्शन, किसी भी जगह पे चले जाए। सड़कें सारी टूटियां नजर आ कायद आजम साहब की जब तक तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी काम नहीं होगा। पाकिस्तान की हुकूमत की सड़कें बनाई सारे पक्की बात। कायदे आज़म की नहीं, मरियम बीबी की फोटो। नहीं, मरियम की तो बाद में बात है, वो तो बहुत की बात है। कायद आजम की तस्वीर नोटों पे छपी है ना, नोट दिखाएंगे तो वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता ना यार। सबसे ज़्यादा करप्शन तो वापडा में हो रही है। बेतुके अपना टैक्स डाले हुए हैं वो। यही पॉइंट है। हाँ जी। अब 200 यूनिट वाले को तो आ गया 3-4 समथिंग। 201 यूनिट वाले को कितना है? अब 28,000 मैं खुद जमा करवा बैठा हूँ 28,000 कितने रुपया। यूनिट चले थे? वो तकरीबन 400 समथिंग थे। वाह, तो बहुत ही आगे चले गए ना, तो ठीक है। लेकिन आपने घर में 2 AC 3 चलाए हैं। असल एक AC, झूठ नहीं बोलना, एक AC आपके घर वो लगे भी AC? रात 11 बजे के बाद। इधर आए, इधर आपके घर एसी नहीं लगा है साहब? नहीं जी, मैं इसी में मेरा इलाका नारोवाल, तो मैं तो लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ नारोवाल ਦੇ हालात अच्छे ने? बस जी ऐसे तरह जिस लाहौर ਦੇ ਹਾਲਾਤ है, इसी तरह ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ऐसा। दुआ करो कि अल्लाह ताला हालात कितना बिल आता है आपका? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ मेरा तो अगे नैने पोर्ट वाले बस ਮੈਨੂੰ नहीं पता। ਕੋਈ ਵੀ अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਮ ਆਵੇ, ਫਲਾਂ ਆਵੇ, ਢੀਂਗ ਆਵੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਗੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ रैबर आना चाहिए बस। देखिए जो मवाजना हुआ उसमें एक मवाजने की बात ये मैं- बता रहा है कि मैं- अली अमीन गंडापुर से अच्छी हुकूमत मरियम बीबी की है, तो ऐसा नहीं है? हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है, मुमकिनात है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो कह असलाम रहे में हैं कि बंदे मुमकिनात है, ऐसा ही है। बताएं कोई अच्छे 5 प्रोजेक्ट को बता दें कि ये आवाम की फलाह के लिए जो काम हुए हैं ये लेकिन वो भी बेहतरीन तशहरी है। मुहिम तक है, येलो ट्रेन का कह रहे हैं। हाँ, अभी वो आएगी वो अभी। ठीक है, और सिर्फ आपके फिजिकली लिए वो ग्रीन बसें चला दी, वो तो अरसे से चल रहा सबसे था। अच्छा वो तो ऑप्शन जो है जो मरीजों को उनके घर मेडिसिन मिल रही है, मिलती है? हाँ, पते के एड्रेस पे मिल रही है। किसको मिली है? सारे तकरीबन हमारे आपके घर में घर? हमारे घर में 4 बंदों को आ रही है। घर कहाँ है आपका? मिस्री शाह में, अमीर लतीफ़ नियर। और जो मरीज हैं वो किस मर्ज के मरीज हैं? दिल के मरीज हैं, चारों ही? हाँ, चारों ही। मुफ्त दवाई घर पे आती मुफ्त है? दवाई घर पे आती है, कोई उसका कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ती, बिल्कुल कितनी फ्री। मालियत की दवाई है? तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार की तो होगी। हर महीने आती हाँ, है? हर महीने आती नहीं, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद हर आती है? 3 महीने बाद, 3 महीने की आती है। और 3 महीने की हाँ, लगातार 3 आती महीने की है? लगातार आती है। आपकी कोई खास ही मोहब्बत है? जी, जी, नहीं, हम तो अस्पतालों में जाते हैं, जो हम भी लोगों से आउटडोर में सवाल जाता करते हैं, है, लोग जो- कहते हैं दवाई मिलती नहीं। जो भी आउटडोर में जाता है उसे मिलती है, जो क्यों भाईजान? ऑनलाइन करवाया है। दवाइयाँ मिल रही हैं फिर? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। पर्ची सिर्फ दे देते ਐ ਪਰਚੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लेके जाएं उसको ऑनलाइन करवाएं उसकी दवाई आएगी। खुशनसीबी है इनकी। कुछ नसीबी सारी सी बात है, उम्र की लिमिटेशन के हिसाब से भी कुछ ऐसा है। हाँ। 60 साल कितनी उम्र है? 60 साल के बाद। आपके मरीज की कितनी उम्र है जी? मेरा मरीज तो चलें, बिल्कुल अगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसको ठीक है। घर में मिल रही है 60 साल उसकी उम्र की हद है, वैसे अस्पताल जाएं तो मुफ्त दवाई मिलती है आपको कि वो कहते हैं बाहर से ले आएं? पहले मिलती थी, अब जो पर्ची लेके जाओ ना आप, अच्छा। वो कह रहे हैं जाके दवाई ले ले। ठीक है। तो आगे से वो कहते हैं जी हमारे पास दवाई नहीं है। मरियम नवाज ने बकायदा ऊपर लिखा हुआ है, वो स्पीकर चल रहे हैं हाँ वहाँ। वो दवाई मिलेगी, हर इंसान को दवाई इधर से मुफ्त मिलेगी। जब पर्ची लेके जाते हैं स्टोर वाले कहते हैं हमारे पास दवाई नहीं है, तो फिर बाहर से लेके आनी पड़ती हाँ जी है। बाहर से ले। मेरे बेटे को बुखार हुआ था इतना तेज़ सर में, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए? चिल्ड्रन हॉस्पिटल आगे गया आ हूँ। जाएं, आगे आ जाएं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया हूँ, सुबह है। 5 का टाइम था, ठीक है। तो पर्ची बना के दी डॉक्टर ने कि आ जाके स्टोर से दवाई ले लो। स्टोर से दवाई ली है, उन्होंने कहा जी हमारे पास दवाई नहीं है। डॉक्टर साहब के पास दोबारा गए, वो कह रहे हैं बाहर से जाके ले लो। यही तो हमारा यही चलता गवर्नमेंट का हाँ दायरा है। तो फिर शुरू से ऐसा ना, ये तो सीन इसी तरह ही है। कोई भी घुमा देगी वो आपको इसी तरह ही, हम ये आपको क्या कहते हैं अभी वो देंगे। मुझे आप सारे दोस्त एक बात समझाएं। जी जी, अभी वो अली अमीन गंडापुर आए थे कुछ 2 दिन पहले लाहौर। पता ही नहीं चला आए भी है कि नहीं भी आए। वैसे भी वो आए, उनका क्या फायदा है? इस्लामाबाद में आपने देखा नहीं, अवाम को मनवा के खुद भागे हैं। खुद भागे, खुद भागे ही है ना, वो बोला है वो यार। वो लोगों से लड़ पड़े अली अमीन गंडापुर। कैसे ये सवाल किया एक साफी ने। अच्छा। उसने कहा कि आप बंदे इकट्ठे करते हैं जी और फिर आप भाग जाते हैं। जी। तो वो साफी से लड़ पड़े। क्यों लड़ पड़े वो कहते हैं मैं तो नहीं भागा, मैं सबसे आखिर पे गया था। यार? आप देखें ये कितने बंदे खड़े हैं, इनको मैं लेके जाऊंगा, अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये वहाँ खड़े हो गए, मैं चला गया तो मैं क्या हुआ भाई? बोलो। तो फिर सिंपल सी रीजन है ना, ये तो फिर दुनिया को पागल बनाने वाला हिसाब है ना। वो इन सबको 90 दिन का टाइम दे गए। इधर आओ दोस्त, इधर आओ। 90 दिन का टाइम दे गए हैं कि हमने फिर निकलना है। की धोनी उड़ाती है 90 का नहीं कोई निकलना। 90 दिन का कौन सा चक्कर है, वो आज निकलो। आज निकले? हाँ, ये 90 वो वजीर आला कह गया 90 दिन। नहीं नहीं, वजीर आला की क्या कमाल है, जाना हमने को वजीर आला ने जाना है। वो आपको लेके जाएगा हाँ ना? जी बिल्कुल, वो लेके कौन जाने वाला, हम आप जाने वाले हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जाने वाले निकलेंगे? हैं। हाँ फर्स्ट तो 90 पोजीशन पे दिन के जाने बाद वाले। जाएंगे ना? और 90 दिन कौन सा क्या क्या आपको? वजीर आला यहाँ तकरीर करके गया लाहौर में अली अमीन तो गंडापुर। आप उसको फोकस करने लगे हुए हो, ना करें। उसकी तारीफ कर रहे हो कि जी वो नहीं, गलत मैं तो कर नहीं कर रहा, आप बताएं। आप फिर करें कि जब वो कहेगा ना कौन? 804, ठीक है। उसी वक्त दिल जान गुर्दे पूरे ताकत के साथ बाहर आएंगे। नहीं लेकिन बात सुने, आएंगे अब रुके दो। आएंगे, भूल जाओ अब ये वो तो बातें। 5 अगस्त की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पार्टी सारी 90 दिन की बात कर रही है, कोई आपस में इकट्ठे मिल के खड़े नहीं हुए। यार आप इसको क्यों फोकस कर रहे हो कि चले मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? एक और सवाल। आप ये सवाल करें। बस एहतराम एक और सवाल जी, ले जी। लें। आज एक ना गैलप का सर्वे आया है। हाँ। वो सर्वे ये कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जिसने वोट दिए हैं तरीके हाँ। इंसाफ को, हाँ। वहाँ के अवाम समझते हैं केपी की हुकूमत सारा टाइम एहतजाज पे लगाती है, सारे पैसे एहतजाज पे लगाती है, हमारे फायदे के लिए नहीं लगाती। आपको इस ये फोकस करने के लिए किसने कहा है कि आप इस पे फोकस करें? सर्वे है, मेन आप अवामी ये राय है। अवामी राय ये करें कि किसने निकलना है और किसने नहीं निकलना, इस पे फोकस करें। ये आप छोड़ निकलेंगे? दें क्या वहाँ वो पेशावर में ये होगा, पेशावर के लोग ये कहाँ हैं वो लोग? लाएं आप किसी की कवरेज दिखाई आपने कि पेशावर वाले कह रहे जी ये बेवकूफ़ टाइम ज़ाया कर रहा है, इमरान खान के पीछे लगा हुआ तो नहीं कर रहा। सर्वे किसने किया? करी जाओ। दूरे वाला कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा नाम अब्दुर्रऊफ नियाजी है। न्याजी साहब, नियाजी फैमिली से मेरा तल्लक है, लेकिन आप- मैं मुस्लिम आपको लीग एहतजाज वाली फैमिली नून है? मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हूँ और वोट भी मुस्लिम लीग नून को कास्ट किया। ये तो ठीक ये है। तो ऐसी हाँ जी। बात हो गई कि आप उस- सब लोग कहें कि अभी रात हो गई है। मैं उसकी यानी वजह न्याजी होके नून लीडर है। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये बताता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ तनहा हैं, अच्छा, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ नहीं है। वो अलीमा बीबी रोज जाती बात हैं, सुन लेना, बेटे आ रहे मेरी हैं बात बाहर से। मेरी बात सुन। मैं बताता हूँ, मैं कहता है उसकी सारी फैमिली उसके साथ है। फैमिली का कौन है? आप फैमिली किस बात? मैं बताऊंगा। नाम बताएं, एक नाम बताएं। फैमिली की बात कर रहे हैं। उसके भाई, उसके चचा, उसके ताया, उसके बहनोई, भाई कौन है? उसका भाई तो सुने उसका भाई है भाई, उसके तायाजाद जो बेटे हैं वो तायाजाद भाई हैं, वो भाई हैं। सुने जो हिसान भाई, अभी वो हफीजुल्लाह नियाज़ी का बेटा है। हफीजुल्लाह नियाज़ी उसका बहनोई है। हफीजुल्लाह नियाज़ी टीवी पे उसके खिलाफ प्रोग्राम करता है।
दूसरे दिन उसकी बहनें जेल में होती साथ होती हैं, अडयाला जेल में होती हैं। आप कैसे कह रहे हैं उसकी फैमिली साथ नहीं है? बात सुन के उसका जवाब दें। नहीं, अब तो बेटे आ रहे हैं कासिम और सलमान। मैं सुन रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात सुने। जब तक आप अपने सके भाई, अपनी बहन, अपने कज़न, अपने चचा, अपने ताया का नहीं सोच सकते तो आप कौम का कैसे सोचेंगे? मैं एक बात मेरी बात पूरी सुन ले फिर बोलिएगा। बात पूरी सुन ले फिर बोलिएगा। मौका दे दें। इमरान खान नियाजी के ताए के बेटे हैं हफीजुल्लाह नियाजी, उनके छोटे भाई नजीबुल्लाह नियाजी एमपीए थे बखर से 2 दफा। तीसरी दफा वो एमपीए की टिकट उनको दी लेकिन उन्होंने वापस दे दी और वो आज़ाद इलेक्शन लड़के एमपीए बखर से विन किया। जब इमरान खान धरना दे रहा था इस्लामाबाद में, सक्के ताए का बेटा नजीबुल्लाह नियाजी फौत हो गया, वो जनाजा पढ़ने नहीं गया। उसका भाई सक्का हफीजुल्लाह नियाजी, उसका जो बेटा हसन नियाजी, बाप बड़ा है कि बेटा बड़ा है? जब वो अपने सके भाई के जनाजे पे नहीं जा सकता तो अवाम का क्या सोचेगा? उनकी बात सुन लेना। आप कहते हैं कि फैमिली उनके साथ नहीं। मैं कह रहा हूँ एक बंदा बताएं फैमिली। ये इनका मौका है जब इमरान खान अपने कजन के जनाजे पर नहीं आया तो उनको भी देखे, जो माँ और माँ बाप के जनाजे पर नहीं आए उनको भी गौर रखे ना। और अब आप फैमिली की बात करते हैं। 40 साल से लाहौर को पेरिस बना रहे हैं, 40 साल से। वो किधर है? एक सड़क बता दो जो सही है, तो क्यों उल्लू बन रहे हो? 70 अरब का प्रोजेक्ट है। नहीं, पंजाबियों जागो, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, बस में इतना काम नहीं हुआ। उनकी बात का नाम बता। आप फैमिली की बात करते हैं। एक बंदे का इस इमरान खान ने अपनी फैमिली को किसको नवाजा है? नवाज शरीफ ने किसको नहीं नवाजा? हमजा करोड़ों की, अभी 10 खरब रुपए की बीबी ने करप्शन की है, उस पर तो आवाज नहीं उठाते आप लोग। आपका नहीं पैसा गया, अवाम का गया है ना, हमारा पैसा गया। आपका नाम क्या है पूरा वाला? मोहम्मद अशरफ है मेरा नाम। अशरफ भाई, अब नियाजी साहब की तरफ जाने से पहले वो 10 खरब किसी ने पूछा है? एहतसाब हुआ है किसी से? इनके सवाल का जवाब यार मेरी बात सुनो, टैक्स बिजली के बिलों से टैक्स जाता है। पढ़े लिखे लगते हैं, लॉजिकली बात। मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। मैं आप भी मेरी बात करने का मौका नहीं दे रहे। मुझे एक फैमिली का बंदा बताएं जो उसके साथ है। उसके साथ है, उसके कौन सा? बहनें हैं, सब कुछ। हसन नियाजी उसके साथ है। उसका बाप हसन नियाजी का बाप किसके साथ है? सुने, मैं कह रहा हूँ एक भांजा है, उसके अलावा कोई बंदा नहीं है। सुने, नहीं है भाई, कौन है मुझे बताएं। मैं बता, सुने, कोई भांजा नहीं है उसका, कोई उसके साथ खूनी रिश्ता नहीं, मैं जानता हूँ। जुबैर ने आप मुझे एक जवाब दे दें। का भांजा नहीं है। नामुल्लाह नियाजी की सिर्फ 3 बहनें हैं। सुन लें भाई, 2 शादीशुदा है, एक बगैर शादीशुदा है। मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ। इनामुल्लाह नियाजी के 3 चचा हैं, एक ताया है, उनमें से एक बंदा साथ नहीं है, सब खिलाफ। उन्होंने करप्शन की है। उनकी तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हम मौरूसियत को सपोर्ट ही नहीं करते। हाँ, अब आपने बात पे आए, अब आप, मैं वही बात कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुन, अगर आप सुने ना, अगर आप मौरूसियत को सपोर्ट नहीं करते और तहरीक इंसाफ ये नारा लगाती है कि हम जो है मौरूसियत के खिलाफ हैं, हम खानदान को आगे नहीं लाएंगे, तो मुझे ये बताएं, बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, सदर कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, अलीमा बाजी आके क्यों पार्टी का मौका पेश करती हैं? वाई वो भाई को निकालने, कोई आपका भाई जेल में जाएगा तो आप इफर्ट नहीं करेंगे? आप इफर्ट नहीं करेंगे? मैं बता दूं, करेंगे ना इफर्ट, आपके बेटे भी करेंगे। मैं कह रहा हूँ पार्टी कहाँ है? पार्टी के मौरूसियत सुने ना, पार्टी ने तो 90 दिन पार्टी की बात हो रही है, जो पार्टी की बात है उसको पार्टी ने आके डिफेंड करना है। के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, वो पार्टी की भाई के लिए बात करती है। हाँ, मैं बात सुने ना, मेरी बात सुने, वो अगर आए भाई, बात तो सुने, अगर वो आती हैं, वो बात करती हैं, आना चाहिए, बिल्कुल। सुने, आपकी बहनें बच्चे तो आएंगे ना, नहीं, लेकिन मेरी बात करने, बात अपनी जात की करनी चाहिए ना, पार्टी की तो नहीं। आप अलीमा खान की जो भी स्पीच, पार्टी को डायरेक्शन तो नहीं देती। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने आके ऐलान ही एहतजाज का उन्होंने किया है पार्टी की तरफ से। पहला ऐलान जब जाके वहाँ पे जो है ना इस्लामाबाद में हल्ला बोला, किसने ऐलान किया था? अलीमा खान ने बाहर आके ऐलान किया। सुने, ठीक है, अच्छा, बाद में बुशरा बीबी आई, रिहा भी बाद में हुई, पहले ऐलान अलीमा बीबी ने किया। आप भी जो किसने ऐलान किया? अच्छा, किसने किया? अलीमा बीबी ने आगे कहा है। 90 दिन का टाइम दे गए हैं। ये तो दे गए, क्यों दे गए हैं? मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि भाई वो जो बीबी है, एक सोच है, नहीं, तहरीक इंसाफ बढ़ चुकी,
बीबी अलीमा तो बेटे आ रहे हैं। सुने, अलीमा बीबी अपनी जगह पे अलहदा खड़ी हैं, अच्छा, पार्टी अलहदा खड़ी है। ब्रिस्टर गौर अलहदा खड़े हैं। सुने, ब्रिस्टर गौर, शिबली फराज और ये अलीमीन गंडापुर, और सलमान खान राजा, ये सब एक बंदे को सपोर्ट नहीं करते रहे, ठीक है। उसके बाद अब अलीमा बीबी और जो वो अपना मलक अपना अहमद खान है, उसने भी कल बयान दिया कि क्यों इसने 90 दिन का टाइम दिया। जब तक इमरान खान जिसको भी अच्छा, एक तो बात यह है कि आपने पहले इनका बाहर आ गया ना, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ना मैं तहरीक इंसाफ का हूँ ना नून लीग का हूँ। हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए। अच्छा एक मिनट, पता है हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने भी 3 साल हुक्मरानी की, वो वाला रिजल्ट नहीं मिला, अवाम तंग जी, अवाम तंग हो गई थी। ठीक है। उसके बाद ये PDM आई, वो सबके सामने है। फिर ये वाली हुकूमत आई, जैसे इंतखाबात हुए, जो रिजल्ट जो बने, से बचा लिया, मईशत बेहतर हो जी, गई। जी, आपका कभी भी एतराज है? अब जो है ना मुल्क थोड़ा नवाज शरीफ ने यार पाकिस्तान के बैंकों में, स्टेट बैंक में किसका पैसा पड़ा हुआ है? किसका है? बता सकते हैं आप? बताएं UAE किसका का, चाइना का। पाकिस्तान की अपना पैसा किधर है? अभी तो आप कह रहे थे कैसे बताया? कैसे 18 से 21 से हमारा पैसा कहाँ था? अभी तो आपने कहा हमारा पैसा है, हमारे पैसे की करप्शन हो गई। आप कह रहे हैं सुने, अगर चाइना या USA का पैसा पड़े तो आपको क्या करप्शन हो गई? तो पैसे हमारे, आपने क्या पड़े हैं? हमारे पैसों की अभी आप कहते हैं US चाइना के पैसे पड़े। खुदा का खौफ है, अगर इल्म हो तो बात नहीं करनी चाहिए। बात सुने, मैं एक बात करके मैं जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुने। बात ये है कि मैं ये देख रहा हूँ तारीखी काम हुआ है इस वक्त 1 साल के अंदर। मरियम बीबी ने तारीखी काम हुआ है। अगर पास सबूत है, अगर आपके पास 1 रुपए का भी सबूत है, मैं साथ आपके खड़ा हूँगा। झूठ के अलावा काम नहीं है, सिर्फ मुनाफकत और झूठ के अलावा। सुने, पूरी पार्टी खड़ी है मुनाफकत के ऊपर और झूठ के ऊपर। कौन नहीं? हम सब ने मौका दें आपको। भाई साहब, बाबा जी, अच्छा बात सुने, तहरीक इंसाफ को हमने मौका दिया। तहरीक इंसाफ पंजाब में भी जीती थी। इमरान खान ने सबसे बुज़दार लगा के पाकिस्तान का और पंजाब का बेड़ा गर्क अच्छा, कर दिया। यही पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुने। पूरी तहरीक इंसाफ में, और भाई मेरे एक मिनट, पाकिस्तान का 1 मिनट, इस वक्त बेड़ा ऊपर है। आपका ज़हन ज्यादा काम करता होगा बुज़दार से, बुज़दार से ज्यादा आपका ज़हन काम करता होगा, लेकिन बुज़दार को आपके सर पे बिठाया। पंजाब का चला गया, बेड़ा गर्क कर गया। सर, आप इस नौजवान की भी सुन लें। सर किया है, इन्होंने क्या किया? डिफॉल्ट से बचाया। मैं बताता हूँ क्या किया है, क्या किया बताएं? सच बोले, सच। मैं सच बोल रहा हूँ, सच नहीं बोल रहे आप। मुझे लॉजिकली बात बताएं। जितना सुने, मेरी बात सुने। आप मुझे लाहौर में कितना अरसा हो गया आपको रहते हुए? लाहौर में मैं बेसिकली इधर का हूँ। कितने अरसा हो गया ये बताएं? कौन सी बात 40 है? साल 50 साल कितने साल से देख रहे हैं लोग? मैं देख रहा हूँ। आप मुझे बताएं, 40 साल पहले रोड ऐसे थे, 40 साल पहले स्ट्रीट लाइट्स ऐसी थी, 40 साल पहले अंडरपास ऐसे थे, 40 साल पहले ट्रांसपोर्ट ऐसी थी। खुदा का खौफ कहें, जो हक है, जो सच है, उसको हक सच कहें। झूठ के अलावा कोई बात नहीं है। मेट्रो यहाँ पे बनाई है उन्होंने। कहाँ से? दुबई से। दुबई में मैं बात कर रहा हूँ। हम मेरी बात सुनो। ये पिछले 1 साल में हुआ सर? नहीं, 1 साल में नहीं, मैं ये बात आप 40 साल का नहीं 40 साल की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सुन लेना। हाँ जी, ठहर जा। ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਆਏ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जिधर ते मर्जी आयो, तुसी बस ते बैठ के हो, कार ते बैठ के हो, लाहौर ही आना। बात ये है, मेरी बात सुनो। फॉर्म 45 47 मैं तो मेरी बात सुने, फर्क पड़ता है। मेरी बात सुने, ठहरें जी। बात ये है, मेरी बात सुने। इमरान खान ने जीता था तो इस लोगों ने उसको पीछे हटा दिया, तो वो सच्चा है, वो इसीलिए आगे आने नहीं देते, वो करप्शन नहीं चाहते, वो सच्चा बंदा है, इसीलिए उसके साथ कोई नहीं है। कि ये जो आपने मेट्रो ट्रेन गलियां मैं सड़कें बत्तियां सब कुछ डाल ये दी, सिर्फ लाहौर ये 1 साल में हुआ है। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि 40 साल हुक्मरानी की मुस्लिम लीग नून ने, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ वालों का मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ वालों का मौक़िफ़ ये है कि 40 साल इन्होंने हुक्मरानी की तो किया कुछ नहीं।
तो ये 40 साल में ये जो कुछ हुआ है ये नजर नहीं आता क्या? काले चश्मे लगाए हुए हैं। 3.5 साल में ठहरे जी, बात सुन लें, बात सुन लें। अब मेरी बात पूरी सुन सर लें, ये उसका बता जवाब दे दें। मेरी बात आ गई सर ना। बता रहे अगली बात हैं, सर बताया मुझे किसी बात से कोई शिकवा नहीं है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं ठीक है, करता। आप बात सिंपल सी बात है, ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन हमारे पास आई, बहुत मशहूर हैं जी नून लीग के, लेकिन ये प्रोजेक्ट किसका है? ये चाइना का है। हम सबसे पहले उनको पे करेंगे, भाई हमें लाओ दो सॉफ्टवेयर बीआरटी भी ऐसे ही बनी ना केपी जी में। मैं बताता हूँ, इस पर सारी जिंदगी मेट्रो पे तनकीद की, सर बीआरटी बनाने बैठ गए। सर मेरी तो इससे महंगी बना ली। सर मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो बात सुने, करें। ठीक है सर। उसके बाद ये शमा स्टेशन से वो प्रोजेक्ट बना जी, वो जना स्टेशन तक, उस पर कितने पैसे लगे? जनरल स्पेस जनरल तक पैसे लगाए गए, फिर उसी को तोड़ के फिर बनाया गया। पैसा तो हमारा जा रहा है ना। आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज़ हुई, हमारे यहाँ इंक्रीज़ हुई। हम बहुत मशहूर हैं अपनी पीएम साहब का, बाकी सबका बहुत मशहूर हैं, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं। हमें सिर्फ बात में सर मेरी बात हमें जवाब दें मुझे। हमारे पास आप टाइम जब से सोच समझ में हुए हैं उस वक्त से लेके अब तक आपका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है कि कम गया? ये मुझे जवाब। मेरा लाइफस्टाइल पहले से काफ़ी डिक्रीज हो गया है। कैसे? सर मेरी बात तो सुने ना, बात तो सुने। यूनिवर्सिटी की पढ़े लिखे आदमी आप भाई बिजली का बिल पहले कितना था? वो रिलीफ दे रहा था इमरान खान ना, बिलों पे रिलीफ दे रहा था। अब ये इमरान खान के आने से पहले 4 रुपए यूनिट था, जब 200 रुपए 30 4 रुपए। हाँ जी 4 रुपए यूनिट था इमरान खान के आने से पहले 4 रुपए यूनिट था। 6 रुपए था। 6 रुपए टैक्स डाल के 16-17 यूनिट की प्राइस 4 रुपए थी, टैक्स डाल के टोटल 6-6.5 रुपए आता था साल में। जब इमरान खान 2018 में आया, उससे पहले 6 रुपए का टैक्स, हाँ जी टैक्स डाल के ये ना करें। जिसका मर्जी बिल निकाल ले। आज का जो 100 यूनिट आता है उसका अब भी 9 रुपए कुछ पैसे यूनिट है, पहले 100 यूनिट का। अगर 100 यूनिट चलते हैं, मैं क्या नहीं, सुन लेना मेरी बात, मैं जो बात का एक बल्ब और एक पंखा चलाएं तो 200 यूनिट से ऊपर बात ऊपर चलता है। बिल्कुल 100 यूनिट की आप क्या मैं बात ये कर मानता हूँ। 10,000 9,000 इतना बिल आते फिर। जो पहला यूनिट है 100 का स्लैब रेट उस वक्त भी था, उस वक्त 100 का जो यूनिट था वो 4 रुपए था, अब 100 का 9 रुपए कुछ पैसे है, डबल हो गया है। तो इसको जनरलाइज ना करें ना हुजूर वाला, इसका बड़ा है, 200 रेट से बड़ा है, वो ठीक है। 201 पे गया तो 3000 वाला बिल 12,000 पे चला जाता है। बिल्कुल चला जाता है, ये ज्यादती है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन कितना बिल आता है? सर मेरा 18,000 बिल आया था। 18,000 सर एक पखा चलता है मेरा, एक पंखा? हाँ 300 यूनिट चल जाता है एक पखे से। किस चीज़ का बिल आ रहा है? पंखा बदले भाई, कौन सा पंखा? नहीं नहीं, कौन सा पंखा है जो 18,000 बिजली वाले आते हैं, उन्हें कहते हैं यार चेक करो पूरी जन्नत का पखा चलता है। 18,000 बिजली का बिल आता है, खुदा का खौफ खाएं। फिर आपकी बिजली को चोरी कर रहा है। मेहरबानी करें भाई, मेरे बड़ा आप सिल्वर का पंखा ले लें ना, सिल्वर का पंखा ले लें छत वाला, 100 वाट से ज्यादा बत्ती नहीं खाता, और 100 वाट अगर 1 घंटा चले 100 वाट तो फिर जाके आपका आधा यूनिट सड़ता है। आप कैसे बात करते हैं? कितने का पंखा वो एक? हाँ सुने, वो जो सिल्वर का पंखा है वो इस वक्त 8,000 है। 8,000 का यार, क्या करते हो? लेकिन जो कॉपर वाला क्या करते हो? मुलाजमत करता हूँ। तो कितने पंखे हैं घर में? कितने पंखे हैं टोटल? ये 2 पखे चलते हैं, एक दिन में चलता है सारा दिन। सुने वो कह रहे हैं कि पंखा चेंज करें, 8,000 रुपए का नया पंखा लगवाएं। तो पखे का 8,000 वो जो जाएगा, अगर ना बिल कम हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ना कम है? तो न्याजी साहब लेंगे। न्याय साहब को मुद्रा बिठाता हूँ, न्याय साहब देखें यूनिट मेरा। मेरी बात सुने, आप मेरा पंखे की आवाज आ जाती है जन्नत में अगर आप ठंडी हवा भी चलती है। 10,000 बिल दे रहा तो मैं आपका बिल मैं दूंगा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आपका बिल पे करूंगा। वो झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे साबित करा दे, मैं बिल पे करूंगा 18,000। मैं आपको सर्दियों का बिल दिखाऊंगा। अगर इसके एक पंखा चलता हुआ, एक पंखा चलता हुआ 18,000 बिल हुआ, बिल मैं पे करूंगा। भाई आता 18,000 बिल नहीं इम्पॉसिबल है। झूठ बोल रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता, ये अल्लाह जानता है। चलता है। मेरी बात सुने, मेरे तो सेठ आदमी सुने, है। नहीं मैं मेरी बात सुने। अच्छा एक मिनट ठहरे। सर्दियों का बिल 6-7 हज़ार से कम नहीं आता। सर्दियों में किस चीज़ का बिल आपको आता है? कितना बिल आता है जी? बिल 20,000 25,000 कितना बिल आता है यार? भाई कितना बिल? 216 यूनिट में बिल आता है। मीटर चेक, हाँ सुने, मीटर में डायरेक्ट मीटर में वायरिंग कराई हुई है डायरेक्ट, उसके बावजूद आ रहा हो सकता है कुछ और मसला हो मीटर का फॉल्ट इसकी गलती है? नहीं, वापडा की गलती है, लेकिन वापडा का सुने जुल्म है, मैं ये वो मानता हूं। बीबी शेखुपुरा गई थी वापडा दफ्तर में, बहुत ज्यादा ठीक जुल्म हुआ, उसको लेकिन काट हाँ, सुन लेना बात सुने,
उसको गार्ड ने एक माई को पकड़ के बाहर निकाला, खींचा, जलील किया। आपने किसको मुअत्तल किया? गार्ड को? नहीं, यही बात मैं करना चाहता हूँ। गार्ड की क्या औकात है बाहर निकालने यही की? बात मैं करना चाहता हूँ कि वो मैं उस मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ जिसने उसके खिलाफ एक्शन लिया, वो अगर एक्शन लेना है तो ऐसी या एक्शन के खिलाफ ऐसी एक्शन के खिलाफ एक्शन ले। वो उस मुलाजम की तो जरूरत ही नहीं है वो किसी को कहे। उस अफसर ने उसको कहा तो उसको जलील किया, और ये मैं इस बात का गवाह हूँ। SDO वाडा, एक्शन वाडा इस टाइम फिर बने हुए हैं। कितना बिल आता है तुम्हारा? भाई मुझे तो इस बंदे की समझ नहीं आ रहा है। ये जान के ऐसा कर रहा है। 1 मिनट में या इसको समझ नहीं है। बात इतनी तकरीर की नहीं। 1 मिनट मेरी बात सुन। छोटे से छोटे बच्चे को आप उठा ले, वो बताएगा कि इसने किया क्या। किसने? ये मरियम नवाज ने। यार इतना काम किया कुछ भाई। भी नहीं किया यार। कौन सा सिर्फ सफाई वाला काम कर रहा है। वो सफाई हम खुद भी कर सकते हैं। सफाई हम खुद करेंगे। कारोबार दबा कर ही जा रहे हैं। इमरान खान ने लोगों को सोना बांट दिया सारा, है ना। इतना ये लाहौर शहर मेरा है ना, उतना ही है तुम्हारा। हाँ, उतना ही हमारा। बात लॉजिकली बात है। लेकिन इसी लाहौर शहर में ग्राउंड पर आपकी कौन सी तरक्की नजर आ रही है? सिर्फ आपको सफाई नजर आ रही है। मुझे एक बात, सिर्फ इलेक्ट्रिक बस नजर आ रही है। अब उसको क्या करना है? एक मिनट। इलेक्ट्रिक बस ने मुझे रोटी देनी है। पख्तूनख्वा के लोगों में सर्वे हुआ, वो ये कहते हैं कि पंजाब की हुकूमत अच्छा काम कर रही है। पठान सारे कह रहे हैं। वो यार अली अमीन गंडापुर को विभाग क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। वो सारे नहीं, लोग जब कहते वो हैं, विभाग के सुनो, वो सारे लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर सारा टाइम एहतजाज ही प्लान करता रहता है। बात सुन, एहतजाज करेंगे जो आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। एक मिनट मेरी एक बात का ईमान के साथ जवाब देना। तीसरी हुकूमत है PTI की, KPK में। इधर बात सुने जी, KPK में तीसरी हुकूमत है PTI की। वहाँ पे तो कोई उनको तकलीफ नहीं, उनके पास ही फंड है, उनके पास अक्सरियत है, वो हर बिल पास कर सकते हैं, हर फंड हर जगह लगा सकते हैं। 12 साल में ऐसा क्यों नहीं किया कि ये खान साहब अपने वहाँ पेशावर में रह के अपनी कमाई करते? क्यों यहाँ खराब हो रहे हैं? यहाँ अपने घर वालों को जलील कर रहे हैं पीछे। बताओ। 3 बार हुकूमत मिली है, लेकिन 2 बार उसको नून लीग के हुकूमत, नून लीग के जो विभाग में हुकूमत है उसको मिले। लेकिन जो उसके विभाग में हुकूमत है इमरान खान की, काफी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर। लेकिन बात लेकिन एक मिनट, इमरान खान को 12 साल में वहाँ हालात इतने अच्छे हुए कि आप वापस घर जा सको। काम करो। नहीं देने दे रहे हैं। आप जो बात करेंगे हमारे लिए वो रुपया आखिर है। आप बात करें। साडा मुल्क दा खाना खराब ही हो रहा है। किसने किया है? कौन कर रहा है? तो सारियां सियासी पार्टियां ने कर रहे हैं। इमरान खान भी है, नवाज शरीफ सब है। सारे कर रहे हैं। हाँ, सारे कर रहे हैं। आपके लिए कौन बात करता है? आपके हक के लिए क्या आपका बिल कम आए, आपके बच्चों को तालीम अच्छी मिले, आपको सेहत अच्छी मिले, आपको ट्रांसपोर्ट अच्छी मिले? कोई नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सरकार इतना काम करती है आपके लिए। देखो जी, फिलहाल थले मारा आदमी मर गया। मर गया? पिस गया। अच्छा, मायूसी गुनाह है। उम्मीद रखें कि बेहतर हो जाएगा। अभी के हालात की बात, आगे से बेहतर है ये हालात। आगे जो हो रहा था उससे बेहतर है। न्याजी साहब कहते हैं कि बिल अगर ज्यादा आ रहा है तो आपका मीटर खराब होगा। अगर एक पंखे का बिल 18,000, मैं तो मीटर की बात ही नहीं कर रहा भाई। आप ओवरऑल बात कर रहे हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हमारे आदमी का ख्याल करें, नीचे कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया ये। आम आदमी के लिए कम से कम तनख्वाह 40,000 कर दी, और क्या करें भाई साहब? और नीचे प्राइवेट को कोई ये 40,000 दे हमें। बेकरी में चले नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। नहीं देते भाईजान, नहीं देते। बात आपकी तरफ से नहीं देते तो ये हुकूमत ने सारा करना है ना, चेक करना है ना। मैं बताता हूँ, ठीक है। वो क्यों नहीं आप देते? क्या करते हैं? अभी काम करते हैं कि रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे हैं? मैं तो फिलहाल माफी मांग के ना पीछे हट गया। हमारी तो बच्चे काम कर रहे हैं? हाँ, बच्चे काम निज़ाम ठीक चल रहा है घर का? इंशाल्लाह ताला जितना भी अल्लाह ने लिखा हुआ वो करे। इनको ना इन लोगों की वजह से चल रहा है, ये इनकी लोगों की वजह नहीं चल रहे हैं लोगों की वजह से। हाँ, वो कहते ये हैं सिर्फ वो अपना घर सीधा कर रहे हैं। कहते हैं पंजाब का 5,300 अरब का टैक्स फ्री बजट दे दिया। आप पे अब टैक्स पंजाब में नहीं लगा कोई भी? और भाईजान, पंजाब का टैक्स जिन लोगों ने देना है वो तो देते ही नहीं है। असल सवाल जिन्होंने जिनको देना चाहिए वो तो दे ही सारी नहीं। हुकूमतें इसमें नाकाम रही। नाकाम रही। PTI से लेके PMLN और PMLN ये सिर्फ माइक फाड़ के आते हैं
हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करते। ये अपना घर को पालते। 4 कॉन्फ्रेंस करते हैं ये लोग, चल पड़ता है ना, कारोबार तो अच्छा हो जाता है ना इसके दौर में। देखे ना, इसमें कारोबार लोग तरक्की मेहनत करते हैं, काम मिल जाता है। मैं किसी के मैं इस टाइम में किसी के खत्म हुई थी पिछले साल। मैं आवाम की हिमायत कर रहा हूँ। उनको बात करने दें। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तरक्याती काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जैसा यहाँ पे लोगों ने कहा वापडा के बिल के हवाले से, उसी तरह मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ। और आपके तवज्जो से नहीं, वो तो एहतजाज होना ही नहीं है, वो मिली भगत है। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौर और बाकी साहब ये बी पार्टी हैं और ये एजेंसियों के लोग। जी ये हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। ये कभी भी ले रहे हैं ना, ये जिन लोगों का नाम लेते आप उनसे वो अच्छी बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। जब तक ये जो सा ना, ये सारे सियासतदान, हाँ ये अमीन क्या, ये क्या, सब मफाद परस्त हैं। ये गुर्बत को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। फिर मेरा पता क्या दिल चाहता है, हाँ। आपने इलेक्शन लड़ना है, मैं आपकी कैंपेन करूंगा और मैं आपको वजीर आला या वजीर आज़म बनाऊंगा। ये नहीं है, ये आपका जवाब। आप प्लीज लड़े इलेक्शन। आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं। पैगाम मैं देना मैं ये चाहता हूँ, एक मिनट, आप पढ़े लिखे, आपने इलेक्शन लड़ना है, ये न्याजी साहब भी आपको वोट देंगे, ये अशरफ भाई भी देंगे, ये भाई भी देंगे। जब आप वजीर आला बनेंगे ना तो आपको पता होगा कि दर्द क्या है। कोई नहीं देगा। हमारी आवाम सुने, हमारी आवाम भाई मेरी बात नहीं देंगे। ओहो, यही तो बात, ठहरें जी, यही तो बात सुने, यही तो बात है। शरीफ आदमी को हम वोट नहीं देते। सुने मेरी बात सुने, हम आटे का तोड़ा लेते हैं, चीनी लेते हैं, बिजली का बिल लेते हैं, शरीफ को वोट नहीं देते, बदमाश को देते हैं। इसी वजह से तुम्हारा बेड़ा घर को सुन ले, नहीं बदल सकते। हम मुनाफिक लोग हैं, हम बेईमान लोग हैं, हम अपनी माओ बहनों के हक खा जाते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते, भाई का हिस्सा खा जाते हैं, गरीब के साथ जुल्म करते हैं, बदमाश को हम वोट देते हैं, बदमाश को सपोर्ट करते हैं। हमारे हालात इसी तरह रहेंगे। सुन ले, मैं मरियम नवाज पे सुन ले, पहले 50 करोड़ रुपया लेके आए, 50 करोड़ रुपया लेके आए, फिर वजीर आज़म बने। हाँ जी, 50 करोड़ हाँ, पैसे लगेंगे तो वजीर आज़म बनेगा ना। वो कैसे लगते हैं? बगैर पैसे वजीर आज़म बन जाएगा। आपसे ये वोट मांगने आएंगे तो आप पैसे देंगे। ने 50 करोड़ या 60 करोड़ लगाया, पहले उसने अपनी जेब भरनी है तो फिर होना ना। 2024 को जो आवाम ने वोट दिया है, ठीक है, किसको दिया वो बताएं किसको दिया है? 8 फरवरी 8 फरवरी को ना, किसे दिया है? किसको दिया है और रिजल्ट किसके हक में आया है? वैसे ही जैसे 2018 में किसी और को दिया था, रिजल्ट किसी और के हक में आ गया था। वो तो बढ़ गया, ये तो बढ़ गया। आप देखे ना 17 सीटों से, अगर उस वक्त 10% था तो अब 50%, 60%। 17 सीटों से 180 सीटें असेंबली में बैठने के लिए कैसे हो गई? मुझे जवाब दे दें लॉजिकली। हाँ मैं दूंगा जवाब। मेरा एक पैगाम है, पहले वो ले लें। मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि आप जितना भी काम कर रही हैं उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आवाम जलील हो रही है, आवाम को ब्यूरोक्रेसी जलील कर रही है, गलियों को उखाड़ कर रखा हुआ है, उनको मुरम्मत नहीं किया जा रहा। और दूसरे नंबर पे वापडा के दफातर हों, वासा के दफातर हों या कोई भी दफ्तर हो, पुलिस थाना लेवल पे वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आवाम सुन ले, नहीं मैं वहाँ पे जो बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो आवाम को जलील कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी आवाम को जलील कर रही है। उसकी वजह से आवाम में मुस्लिम लीग नून का इम्पैक्ट बुरा जा रहा है। आवाम इस वजह से ज़्यादा तंग है। लोगों के काम होने चाहिए। एक्सीएन, एसडीओ, पुलिस, एसएचओ, डीएसपी और एसपी, इनको जनाब जो है ना वो दुरुस्त करना चाहिए, इनके किबले दुरुस्त होने चाहिए ताकि आवाम को जो है आवाम को। और मेरी बात सुन, और दूसरे नंबर पे ताजरों को काम करने देना चाहिए, ताजरों को फैसिलिटेट करना चाहिए। सुन, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके साथ ज्यादती हो रही है। अगर चीजें, मेरी बात सुने, ताजरों के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाएंगे तो वो लाजमी बात है आवाम पे पड़ेगा। जो चीज़ आज 10 रुपए की है मजीद 15 रुपए की हो जाएगी। ये चीज़ जो है ना ये इसको कंट्रोल करें, अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अशरफ भाई के सवाल का जवाब जी, आपने क्या सवाल किया था? मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने इनको बोला था कि हमने वोट किसी और को दिया है, रिजल्ट किसी और के हक में आया है। इसका पहले तो इसका लॉजिकली जवाब दें। का उनका इतराज है वो बताएं। ऐसा भी सवाल ठीक है? मेरी बात सुन, बिल्कुल ठीक है। सही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि फिर ट्रैक से उतर गए हैं? नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात कर रहे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। तो पैड़ा कौन है यार? अच्छे लोग हैं। हुकूमत ने अपने ढिड बढ़े हमेशा, गरीब बंदे को कुछ नहीं दिया। आज एडबा सुनो, आज
अगर आज आटा मिसाल 2000 का भी हो जाए ना, उनको तो फ्री है। अमीर बंदे के लिए कोई महंगाई नहीं है। आपके लिए 300 मिलियन डॉलर की चीनी बाहर से मंगा रहे हैं। वो स्मगलिंग हो रही है। हमें 200 की मिलेगी, हमें 200 की मिलेगी। उन्होंने अपने गोदाम भरे हुए गोदाम। पहले बात सुनो, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈ नहीं मैं कह रही हूं अपनी फैक्ट्री में चीनी है तो वो देना पहले मामला सस्ते। यार बात सुनो यार भाईजान मैं एक बात बताऊं, आप सारे काम छोड़ दो, ये जो आप कह रहे हो ना ये सब छोड़ दो। आप मैं हॉस्पिटल जाओ, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं हॉस्पिटल जाओ, एक प्रोग्राम करो, आपके बंदा वहाँ लेटे, गरीब बंदा है, चौकीदार जो सब पोछा करने वाला है ना, वो आपको बोल रहे भाई मुझे 6 पानी दो, नहीं है आपके बंदा अंदर, उनका मैं हॉस्पिटल में यहाँ पर ये है मसला है। सही है। चौक आपका जो बाहर गनमैन बैठा हुआ है वो कह रहे मुझे पैसे दो, आपके बंदा अंदर जाएंगे, 10 बंदे एक मरीज के साथ होंगे। मैं आपको ये पर्ची मेरा मिली कि नहीं मिली? मेरी बात सुनो, दवाई नहीं मिल रही है। एक पेनाडोल मेरे को मुफ्त में मिली है, आज की बात करो, दूर की नहीं है। एक पेनाडोल मेरे को दे रहे हॉस्पिटल में, जो 100 रुपए की गोली है, मुझे कह रहे बाहर से लो। अभी 3300 रुपए की गोली मैंने बाहर उठाई है, 3500 रुपए की, 3300 रुपए की, और पेनाडोल मेरे को अंदर से मिल रहा है। ये मेरा हेल्थ का काम है, असल मसला कुछ नहीं है। ऊपर से लेके नीचे सारे कह रहे करप्शन कोई काम ही नहीं है। जब करप्शन नहीं है तो हॉस्पिटल में एक बंदे का जो पूजा करने वाला है, स्लीपर क्या होता है जो पूजा करने वाला, सफाई करने वाला, उनका क्या काम है कि गेट पे खड़े होके आपको बोल रहे अंदर आप नहीं आ सकते, चलो बाहर निकलो। ये कोई इंसानियत है? मेरे पास मरीज है, मैं हॉस्पिटल में अंदर बैठा हूँ, एक बंदे के पास 10 बंदे जिसने 100 रुपए दिए, मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ। मेरा एक बंदा क्या करे भाई बाहर निकलो, जाके करने आप एक आम मरीज बन के जाके हॉस्पिटल में बैठो। हम कर जो मसाइल हैं ये तो हैं। उसका कोई रिजल्ट आया? उसका कोई रिजल्ट आपको मिला? पूछे नहीं आदिल साहब मैं से। अब मेरी बात सुने, इसने एतराज़ किस पे किया? जो गार्ड बैठा है, जो सफाई करने वाली है, जो आपको उठा के स्ट्रेचर, ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। अभी मैंने आपको कहा है हम गरीब लोग, तो वो उसकी सुन ले। मिल जल्दी मैं है। नहीं मैं कह रहा हूँ हम उसकी मैं फैक्ट्री मेरी जल्दी है, यही बात मैं कह रहा हूँ ना। वो गरीब लोग अगर गरीब का एहसास नहीं कर रहे हैं, यही बात तो मैं पहले कर चुका हूँ कि हम लोग एक दूसरे का हक खाते हैं। न्याजी साहब, हम लोग एक दूसरे के साथ चोरी करेगा ना, जो चोरी करेगा, जब पुलिस को पकड़ेगी वो भी ये गरीब होगा। हाँ, लेकिन नहीं सुने, मैं कह रहा हूँ कि उन सुने, मेरा मकसद आखिरी बात करें तो चाहिए कि वो मदद करें। कौन किसको? जो लोग वहाँ पे गरीब बैठे, आदमी। जो गरीब आदमी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? सरकार उनको खींचे, यही मैंने आपको कहा, भी मैंने पैगाम यही दिया है कि वहाँ पे जो हमला है वही सरकार है। आखिरी बात करें जी। नहीं खींचे। आखिरी बात करें अपनी। आपके तवसल से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं उनकी बिजली फ्री, उनके गैस के बिल फ्री, उनका डीजल फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनको सारी फैसिलिटी है, ठीक है। उनकी तनख्वाहें करोड़ों में, लाखों में हैं, हज़ारों में नहीं है, लाखों में तनख्वाहें, फिर भी सब फ्री है। एक बंदा जो है, जो लेबर एंड लॉ के मुताबिक 40,000 भी तनख्वाह सैलरी ले रहा है ना, वो 10 जब 200 यूनिट से जब ऊपर बिल आता है तो वो 10,000 बिल पहुंच जाता है, 8,000 से above हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना। अब वो 40,000 में से उसका 10,000 बिल चला गया। इस दौर में अब 200 यूनिट तो हो ही जाता है ना, 2 पंखे भी चल रहे हो तो ये बात ठीक है। अब इन लोगों को, रिटायर्ड लोगों को, इनको जो ना, एक तो रिटायर्ड को नवाजा जा रहा है, दूसरा जो सरकारी ऑफिसर है। क्या सवाल है? जो ना, मेरा सवाल ये है भाई, 2022 में अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है, अमेरिका यहाँ से क्या? अमेरिका क्या किससे लड़ा है? अमेरिका से लड़ा है, सुपर पावर से लड़ा है। हमसे अब सुपर पावर तो अल्लाह है, सुपर पावर अल्लाह है, लेकिन हमसे 4 रुपए ऊपर चला गया कि इकोनॉमी पैसे हाँ, 4 रुपए ऊपर है हमसे। कब आज़ाद हुआ? 2022 में 4 रुपए ऊपर है। क्यों? वजह आप बताएं ना, आप ही साथ। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल। चीनी के बारे में मुझे बता दो। अगर इमरान खान के दौर में अब ठहर जाओ ना। चीनी इस वक्त डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। एक मिनट मेरी बात सुन, अगर ये इमरान खान के दौर में होता है, जो पहले होता था, ये कहते हैं जहांगीर तरीन सप्लाई करे, जहांगीर तरीन स्मगलिंग करे। अब कौन कर रहे हैं? अभी जहांगीर तरीन इस्तीफा देने से अब कौन कर रहे हैं? इसका लेते हैं जवाब। नहीं, अब बनास्पति दोगे, घी देखो कहाँ चला गया। अब कहते हैं कि आटा सस्ता, ये तो किसान का बेड़ा गर्क हुआ। हमारा खाना खराब अमीर आदमी कर रहा है, किसका? 1-2 केस हैं गरीब आदमी का, कौन कर रहा है? अमीर आदमी कर रहे हैं। अमीर आदमी कर रहा है। टाइम नहीं मिला इमरान खान को, आपका वो मिल जाता तो वो इमरान खान के बारे में जरा टाइम मिला। इमरान खान 3.5
अच्छा मेरी बात सुने, ये अभी रोना रो रहे हैं कि गंदम सस्ती हो गई, किसान का बेड़ा, अगर सस्ता करें तो इनका बेड़ा गर्क हो जाता है, अगर महंगा करें फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। बात को समझाएं क्या करनी चाहिए। आखिरी बात जो है ना वो हमें ये समझा देंगे, आगे आगे भी चढ़ जाए। मसला ये है कि 90 दिन के अंदर फिर एहतजाज प्लान हो गया। जी जी, तो क्या बनेगा? वो हालात बेहतर हो गए हैं या मसाइल ही रहेंगे? क्या हम ऐसी बहस में रहेंगे? देखिए, अभी तक तो हालात बेहतर नहीं हुए। पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने है, दिन ब दिन महंगाई जो है वो अपग्रेड जा रही है और आम आदमी का जो जीना है वो दोबारा हुआ है। इस टाइम पे किसी को आप कहें ना कि यार तुम्हारे पास तुम्हारा गुजारा 2000 रुपये पर डे पे हो जाएगा, तो वो आपको अपनी 3600 मामलात बताएगा कि यार 2000 रुपये में किस तरह हो सकता है। सीएम साहबा से हमारी रिक्वेस्ट है, उनके जितने अच्छे काम पंजाब में चल रहे हैं वो खुशाइंद है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ गरीब आदमी जो है वो उनकी नज़र गरीब आदमी पे नहीं है। और अगर गरीब आदमी के ऊपर उनकी नज़र होती या हुकूमत वक्त की नज़र इस टाइम पे गरीब आदमी होती जी, दवाइयाँ नहीं भाईजान, ये अभी आपने आपका शायद प्रोग्राम आपने देखा नहीं या आपने किया है, मीडिया से ही आ रहे हैं वो लोग रजिस्टर्ड फाइन लेके ना, तो मैं हॉस्पिटल में आए हैं कि हमारे मरीज़ जो हैं, हमारे मरीज़ इधर एडमिट हैं, उनके लिए पंखा नहीं है तो हम घर से पंखे रंग बिरंगे लेके आए। ये भी मेयो अस्पताल से आए हैं जिन्हें दवाई वहाँ पे नहीं मिली। हालात मामला सर्वे की हद तक तो आपने देखे हैं, लेकिन जो यहाँ पर सूरत हाल है, एक अवामी बहस तो बहरहाल है ही है। आवाम को इख्तलाफ करना चाहिए, ये जमहूरियत का हुस्न है। बुनियादी चीज़ ये है, जो सवाल है कि 90 दिन के बाद भी अगर आप तहरीक लेकर निकलते हैं तो उसमें एक सवाल जो आवाम पूछना चाहते हैं कि इनके लिए क्या है, वो केपी के अवाम हो, वो पंजाब के अवाम हो, वो लाहौर के लोग हों, उनका एक ही सवाल है कि मेरी बिजली का बिल कब कम होगा, मेरे बच्चों की तालीम कब बेहतर होगी, मेरे बच्चों की सेहत कब अच्छी होगी, वरना सब तमाशा है और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।